दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा ऑन पेज एसईओ के बारे में। देखिए ऑन पेज एसईओ क्या होता है, कैसे काम करता है, हम हमारी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के ऊपर ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं और ऑन पेज एसईओ करके हमारी वेबसाइट को हम गूगल में रैंक कैसे करवा सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। ऑन पेज एसईओ सीखने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप पहले वो देख लो, समझ लो और उसके बाद हम ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे हमारी वेबसाइट का। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जब भी हम गूगल में जाके सर्च करते हैं ना, कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल रहे हैं जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी इन जयपुर और हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास लोकल एसईओ आता है और उसके बाद आता है हमारे पास कोई भी वेबसाइट का रिजल्ट। यहाँ पे ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये वेबसाइट गूगल के अंदर टॉप पोजीशन पे रैंक कर रही है और इस वेबसाइट को रैंक करने के पीछे कारण है और वो कारण है दोस्तों ऑन पेज एसईओ। इस वेबसाइट का इन्होंने ऑन पेज एसईओ भी अच्छा कर रखा होगा, ओ पेज एसईओ भी अच्छा कर रखा होगा, टेक्निकल एसईओ भी अच्छा कर रखा होगा। कुल मिला के इन्होंने अपनी वेबसाइट का एसईओ अच्छा कर रखा होगा, इसका एसईओ स्कोर अच्छा होगा, इसीलिए ये वाली वेबसाइट जो है गूगल के अंदर टॉप पोजीशन पे रैंक कर रही है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। अब देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि भाई हम किसी भी वेबसाइट का या किसी भी ब्लॉग का जो एसईओ होता है ना, ऑन पेज एसईओ, वो हम कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और कैसे हमारी वेबसाइट को या ब्लॉग को हम गूगल के अंदर रैंक करवा सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आज मैं मेरे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाऊंगा पहले और उस पेज के ऊपर कंटेंट भी लिखूंगा और उसके बाद उसका ऑन पेज एसईओ करना भी आपको बताऊं। तो अगर आप एक बिगनर हो, आपको एसईओ के बारे में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हो और आप एसईओ सीखना चाहते हो, बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज लेना चाहते हो एसईओ का, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो एसईओ से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं, जवाब, आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर भी हो जाएंगे और आप एसईओ खुद करना भी सीख जाओगे और उसके बाद एसईओ आप अपनी वेबसाइट का कर भी पाओगे। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से जरूर करूंगा। देखिए मेरा नाम राहुल है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, पिछले 7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूं एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, गूगल एड्स, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब कुछ फ्री में सीखना चाहते हो तो ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे, आप देखेंगे तो सीखेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो। तो देखिए दोस्तों यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं मेरी वेबसाइट के ऊपर। ये मेरी वेबसाइट है कंपनी की और आज हम इसी के ऊपर जो है पूरा एसईओ का काम करेंगे। तो यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेबसाइट का बैकएंड ओपन करेंगे। तो यहां पे मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और इसका WP एडमिन ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर देखिए आप ऑन पेज एसईओ सीख रहे हो या ऑन पेज एसईओ करना चाहते हो तो आपके पास वेबसाइट या ब्लॉग होना चाहिए, उसी के ऊपर ऑन पेज एसईओ आप कर सकते हो। अब यहां पे क्या करते हैं दोस्तों, देखिए मैंने जितने भी पेजेस इस वेबसाइट पे बना रखे हैं उनके ऑलरेडी मैं एसईओ कर चुका हूं। तो यहां पे हम बेसिक से सीखेंगे, शुरुआत से सीखेंगे कि कैसे शुरू से हम एसईओ करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे एक पेज। तो यहां पे सिंपली पेज के ऊपर जाएंगे और यहां पे ऐड पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप ऐड पेज के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पे एक नया पेज बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब एक पेज बनाने के लिए हमें यहां पे पेज का टाइटल डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा। तो यहां पे हम नाम डाल देते हैं, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर। ठीक है, ये मान लो मैंने इस पेज का टाइटल डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस पेज को यहां पे मैं पब्लिश कर देता हूं, पब्लिश के ऊपर क्लिक करके। जैसे दोस्तों आप इस पेज को पब्लिश करते हो, ये वाला जो पेज है ये आपका पब्लिश हो जाएगा। अब पेज पब्लिश होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पेज का एसईओ करना है। तो भाई इस पेज पे कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट देखिए, या तो आप लिखो खुद से या फिर आपको भाई किसी से लिखवाना पड़ेगा।
या फिर एक और ऑप्शन है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, लेकिन चैट जीपीटी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ एसईओ करना, इसीलिए मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसका कंटेंट लिखने बैठ गया तो 2 दिन तो उसी में लग जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कंटेंट लिखेंगे कहाँ से, चैट जीपीटी से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इस पेज का जो टाइटल है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे और चैट जीपीटी को हम प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई हमारे लिए कंटेंट लिखो इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू चैट में जाते हैं, हमारा टाइटल पेस्ट करते हैं और हम यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि इस टाइटल पर एक पेज कंटेंट लिखो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, एंड कंटेंट लेंथ कम से कम 600 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसको हम दे देंगे। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैंने इसको सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए हिंदी में लिखा है ताकि सभी लोगों को समझ में आए, क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, कई लोगों को हिंदी समझ में आती है, बट हिंदी सबको समझ में आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिखा और अब इसको हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे लिए देखो जो चैट जीपीटी है वो कंटेंट लिख के दे रहा है, बट इसने भी भाई साहब क्या कर दिया, जो कंटेंट है वो हिंदी में लिख के दे दिया। तो हम इसको वापस से बोलेंगे इस कंटेंट को इंग्लिश में लिखो। ठीक है, और हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश में इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि भाई हम एसईओ करेंगे, वहाँ पे ऑन पेज एसईओ करेंगे तो गूगल के रोबोटिक सिस्टम को इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट हमारे लिए चैट जीपीटी ने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके वापस से आएंगे हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेज है, इस पेज के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने कंटेंट पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम ऑन पेज एसईओ अप्लाई करेंगे। ऑन पेज एसईओ कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको हेडलाइन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हेडलाइन कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई। तो हम यहाँ पे डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर, ये हमारा क्या है, मेन टाइटल है। तो मेन हेडलाइन में भी ये होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर, बेस्ट डिजिटल बेस्ड एजेंसी फॉर ऑनलाइन ग्रोथ। ठीक है, ये हमारा मेन टाइटल हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और आ गया, दूसरा हेडलाइन 2, इसको H2 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आ गया, वाई चूज डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर। ठीक है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारा जो मेन टाइटल है वो हमने इंक्लूड किया है। इसी तरीके से ये H3 है। ठीक है, हम इसको H3 बनाएंगे, ये H2 है तो हम इसको H3 बनाएंगे। ठीक है, और ये इसको हम बनाएंगे H2। ठीक है, तो हेडलाइंस इस तरीके से आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, H2 इसको बना दिया और ये हमारा हो गया H1। ठीक है, ये H1 है। तो इस तरह से आपको हेडलाइंस डालनी पड़ेगी और हेडलाइंस के बाद फिर आपको और कंटेंट डालना पड़ेगा। तो आपका मान के चलो कि 600 वर्ड्स का आपने कंटेंट लिखा है, तो लगभग इसमें आप 3 या 4 हेडलाइंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो लगभग 4 हेडलाइंस को यूज़ किया हुआ मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आप सबसे पहले हेडलाइंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करो। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा रूल क्या है, हमें हमारे कंटेंट के अंदर इमेजेस लगानी पड़ेगी। तो इमेजेस कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो हमें यहाँ पे कोई इमेज लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे और एंटर बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज को अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वाली इमेज है, इसको मैं इंसर्ट इनटू पेज के ऊपर क्लिक करूँगा और ये वाला जो इमेज है वो देखिए मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। मैं इसको सेंटर में कर दूंगा और यहाँ पे इसको बड़ा कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इमेज वाला जो रूल है वो भी आपका पूरा हो गया। आपके पेज में जब भी आप पेज लिखो, कंटेंट लिखो, तो उसमें आपको इमेजेस लगानी पड़ेगी बीच बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपने इमेज लगा दिया। अब इस इमेज के पीछे आपको एल्ट टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। एल्ट टेक्स्ट क्या होता है? ये वाला आपका एल्ट टेक्स्ट है, इसको कॉपी करेंगे आप, ठीक है। और कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जाके एडिट करना है। एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको एल्ट टेक्स्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज के पीछे एल्ट टेक्स्ट लग गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, देखिए अगर आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो उसमें एक प्लगइन आप यूज कर सकते हो और वो प्लगइन कौन सा है? योस्ट एसईओ। ये वाला प्लगइन जाके आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेना। ये प्लगइन क्या करता है? ये प्लगइन आपकी हेल्प करता है आपकी वेबसाइट का या फिर आपके पेज का एसईओ करने में, ठीक है। तो जो योस्ट एसईओ प्लगइन है वो मैंने मेरी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब इस प्लगइन का इस्तेमाल मैं करूंगा हमारी पेज का ऑन पेज एसईओ करने में। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये वाला जो प्लगइन है जैसे जैसे हमें बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई आपको फोकस कीवर्ड डालना है। तो फोकस कीवर्ड क्या है? ये हमारा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और यहां से हम इसका फोकस कीवर्ड कॉपी कर लेंगे और यहां पे इसका फोकस कीवर्ड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप फोकस कीवर्ड पेस्ट करोगे यहां पे देखिए हमारा एक रूल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऑन पेज एसईओ का एक और रूल कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई एसईओ टाइटल डालो। तो यहां पे हम डालेंगे एसईओ टाइटल में जो हमारा फोकस कीवर्ड है उसी को हम यहाँ पे जो है एसईओ टाइटल के अंदर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे डाला एसईओ टाइटल के अंदर जो हमने कॉपी पे किया था, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर। एंड यहाँ पे हम डाल देंगे आगे वॉक्स मीडिया सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हमने डाल दिया हमारी कंपनी का नाम। तो एसईओ टाइटल क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर वॉक्स मीडिया सॉल्यूशन। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे? जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं लुकिंग फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये वाला जो कीवर्ड है फोकस कीवर्ड वो हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन वॉक्स मीडिया सॉल्यूशंस इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर, ठीक है। इस तरह से आप जो है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अब मेटा डिस्क्रिप्शन भी देखिए आपका ग्रीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पूरे करने हैं? यहाँ पे एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करना और जैसे आप एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करोगे देखिए लगभग आपके 14 जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपके पूरे हो गए हैं। एक तो आपने इमेज लगा दिया, ठीक है। कीवर्ड एल्ट टेक्स्ट लगा दिया इमेज के अंदर, ठीक है। की प्रेस डेंसिटी, ये की प्रेस डेंसिटी क्या होता है? जो आपने कंटेंट लिखा है ना, ये वाला जो कंटेंट है इसमें आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है, ठीक है, ये आपका मेन फोकस कीवर्ड है। ये लगभग 6 बार दिख रहा है। ये जैसे ये दिख रहा है देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर, ठीक है। तो लगभग 6 बार दिख रहा है और हमारा जो कंटेंट है वो कितना लंबा है? लगभग 600 वर्ड्स का। तो हर एक 100 वर्ड्स में हमारा जो कीवर्ड है वो एक बार दिख रहा है। तो मतलब हमारा 600 वर्ड्स के अंदर 6 बार दिख रहा है। तो मतलब 1% डेंसिटी हो गया, ठीक है, हमारे कीवर्ड का। और 1% डेंसिटी बेस्ट ऑप्शन होता है ऑन पेज एसईओ के लिए, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि की प्रेस इन एसईओ टाइटल। हमारा जो एसईओ का टाइटल है, ठीक है, ये एसईओ का टाइटल है तो इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रूल है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों ये आ रहा है की प्रेस लेंथ। तो की प्रेस लेंथ क्या होता है? ये वाला की प्रेस लेंथ होता है।
तो ये हमारी जो लेंथ है वो सही है। जब आपका ग्रीन सिग्नल रहेगा तो इसका मतलब आपकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद कौन सा टाइटल है, की प्रेस इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला रूल है। तो की प्रेस इन मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सा है हमारा, ये वाला। तो हमने इसके अंदर जो कीवर्ड है वो ऐड किया है, ये वाला देखिए, हमारा जो मेन एसईओ का कीवर्ड है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो मतलब ये वाला जो रूल है वो भी हमने फॉलो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। जो हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये वाला जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो लेंथ है वो भी सही है। ये ग्रीन सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो भी सही है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ और प्रीवियसली यूज कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब जो अदर कीवर्ड्स हैं वो भी हमने यूज़ कर रखे हैं। इसके बाद जो है जो टाइटल्स हैं H1 H2, ये भी हमारी लगभग हमने 5 या 4 हेडलाइंस यूज़ करी है। तो लगभग आप 600 वर्ड्स लिख रहे हो तो उसमें 4-5 हेडलाइंस यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो रूल है ये भी हमारा जो है ठीक है। फिर आ रहा है की प्रेस इन स्लग। जो स्लग होता है वो क्या होता है, ये रहा स्लग, ये स्लग है। तो इसके अंदर भी हमारा जो कीवर्ड है वो हमने यूज़ किया है। तो ये भी एक रूल है, ये भी हमने फॉलो कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है की प्रेस इन सब हेडलाइंस। सब हेडलाइंस क्या होती है, ये होती है आपकी सब हेडलाइंस। मैंने आपको बोला था ना कि H2 H3 इनके अंदर भी आपका कीवर्ड ऐड होना चाहिए। तो ये देखिए, इनको बोलते हैं हम लोग सब हेडलाइंस। तो ये सब हेडलाइंस है H2। तो इसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर, या फिर देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कहीं ना कहीं आ गया। तो ये हेडलाइन के अंदर भी हमारा कीवर्ड हमने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हेडलाइंस में भी हमारा जो रूल है वो हमने फॉलो कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, हेडलाइन में भी आपको जो कीवर्ड्स है वो ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आ रहा है कंपटीशन लिंक्स, ठीक है। तो कंपटीशन लिंक्स भी हमने यूज करी है। एंड ये आ रहा है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में हमने लगभग 600 वर्ड्स के आसपास लिखा है। टोटल वर्ड्स कितने, 447 वर्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट लेंथ भी सही है, हमारा जो टेक्स्ट लेंथ है वो भी लगभग 447 वर्ड्स के आसपास है, ये देखिए। तो ये टेक्स्ट लेंथ भी सही है। मिनिमम आपको लगभग 400 वर्ड्स तो लिखना ही पड़ेगा किसी भी पेज को अगर आपको रैंक करवाना है तो। इसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है एसईओ टाइटल जो है विड्थ। तो एसईओ टाइटल विड्थ जो है ये वाली, ये भी हमारी ठीक है। ये वाला एसईओ का रूल भी हमारा ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जितने एसईओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। इन एसईओ रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। अब यहां पे कुछ एसईओ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखिए अभी भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो एक बार हम उनको फॉलो कर लेते हैं। एक तो आ रहा है आउटबाउंड लिंक्स और एक आ रहा है इंटरनल लिंक्स। तो आउटबाउंड लिंक्स क्या होता है, आउटबाउंड लिंक्स का मतलब होता है कि भाई आप किसी दूसरी वेबसाइट का जो लिंक है वो अपनी वेबसाइट के अंदर लगा रहे हो। तो मैं दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूं। मेरी एक और वेबसाइट है voxmediasolutions.in के नाम से, ठीक है। ये .com है, तो मेरी दूसरी वेबसाइट है .in, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे .in वाली जो लिंक है वो मैं यहां से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और यहां पे हम इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स के नाम पे क्या करेंगे, हमारी दूसरी जो वेबसाइट है वॉक्स मीडिया सॉल्यूशंस, उसका हम लिंक लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम कहीं पे लिंक लगाएंगे, जैसे मान लो इसके अंदर लगा देते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिंक्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम लिंक को पेस्ट करेंगे और ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे एरो के ऊपर, तो ये इसमें लिंक लग जाएगी। अब जैसे लिंक आप लगाओगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखना कि हमारा रूल पूरा हुआ कि नहीं। तो ये देखिए हमारी जो आउटबाउंड लिंक्स वाला जो रूल है वो भी पूरा हो गया और लगभग अब 15 हो गए। इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा इंटरनल लिंक्स, ठीक है। इंटरनल लिंक्स का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट जो है ना इसी दूसरे पेज का जो इंटरनल लिंक्स है वो लगाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं सर्विसेज पे, हम एसईओ सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं और एसईओ सर्विसेज के ऊपर क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम दोबारा से हमारे पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी एसईओ लिखा होगा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए एसईओ लिखा हुआ है, ये देखिए एसईओ लिखा हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे लिंक को हम पेस्ट करके यहाँ पे देखिए एरो के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा, तो ये एसईओ के अंदर लिंक लग गई। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आप देख लीजिएगा आपका जो ये रूल है वो भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए ये वाला रूल भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे कितने रूल्स पूरे कर लिए हमने, लगभग 16 रूल्स हमारे पूरे हो गए हैं। तो लगभग आपका जो एसईओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपने लगभग हमारे इस पेज के ऊपर पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक रूल बाकी रह गया है, ये है फ्यूचर इमेजेस का। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारी एक इमेज यहाँ पे लगा देंगे इस पेज के लिए। तो मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी और सेट फ्यूचर इमेजेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो इमेज है वो इस वाली पेज के लिए जो है सेट हो गया है। तो इस तरीके से आपको जो है एसईओ का काम कंप्लीट करना है और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस पेज को अब आपको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो ऑन पेज एसईओ का काम है वो इस वाले पेज के ऊपर लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके ऊपर और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे नहीं करने हैं। ज़्यादातर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है गूगल के अंदर, वो सारे के सारे रूल्स आपने लगभग आपने पूरे कर लिए। ये वाला पेज का देखिए, अगर आपको इस पेज को गूगल के अंदर रैंक करवाने हैं तो कुछ चीज़ें आपको और करनी पड़ेगी एसईओ के लिए। एक तो आपको ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा। ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या होता है कि इस पेज की बैकलिंक्स आपको बनानी पड़ेगी दूसरी वेबसाइट्स पे। ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाता है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा टेक्निकल एसईओ आपकी वेबसाइट का होना चाहिए, आपकी वेबसाइट सब सही चलनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वो हमारी वेबसाइट का है नो डाउट। तो टेक्निकल एसईओ नहीं करना, हमें ऑन पेज एसईओ करना है। साथ ही साथ हमारा जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर हमें क्लिक्स करवाने हैं लोगों से। ठीक है, जब भी हमारा ये पेज गूगल के अंदर रैंक करने लग जाएगा तो हम बार बार इस पेज को सर्च करेंगे और वहां पर क्लिक करवाएंगे इस पेज के ऊपर, ताकि गूगल को लगे कि ये वाला जो पेज है ये सही है, इस पेज को हमें गूगल के अंदर रैंक करवाना है। और इस तरह से आपका पेज धीरे धीरे रैंक कर जाएगा। ऑन पेज एसईओ में देखिए, अगर आप किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो तो लगभग 2-3 महीने लगते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई आज आपने ऑन पेज एसईओ कर लिया तब कल जो है गूगल में आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको लगभग 2 महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक करती है। अदरवाइज गूगल में वेबसाइट्स को रैंक करना इतना आसान नहीं है। आपको ऑन पेज एसईओ रूल्स एंड रेगुलेशन सही करने पड़ेंगे, आपको ऑफ पेज एसईओ भी करना पड़ेगा, टेक्निकल एसईओ भी करना पड़ेगा, और आपको जो है उस पर ट्रैफिक भी जनरेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तब जाके आपकी जो वेबसाइट है वो धीरे धीरे गूगल के अंदर रैंक करती है और तब जाके आपको क्लाइंट्स अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है वो आई थिंक आपको जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी अभी भी डाउट है आपको, तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक अनाउंसमेंट मैं आप सभी लोगों के लिए और करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग करियर बनाना है, आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है आपको, तो मेरा लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। कोर्स 2 महीने का रहेगा। लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस मैं आपको दूंगा घर पे बैठे बैठे। कोर्स की फीस है 10,000 रुपए। मैं आपको सिखाऊंगा लगभग 10+ मॉड्यूल इस कोर्स के अंदर, जिस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने मॉड्यूल आपके लिए डिजाइन किए हैं, इस तरह से कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, ताकि अगर आप कोर्स सीखोगे तो लाइफ में आपको बहुत कुछ करने को मिल जाएगा मेरे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, अगर आप कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टीम का नंबर शेयर कर दिया है, अभी कॉल करो, कोर्स की डिटेल लो, एडमिशन लो, और उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट बैच आएगा उसके अंदर मेरे साथ आप घर पे बैठे बैठे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप करियर बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।